अमन और इंसाफ पसंद हिंदुस्तान की आवाम, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हम एक आजाद देश में हैं। उस देश में जहां नारी को, महिला को, औरतों को पूजा जाता है। उस देश में जहां पूरी दुनिया में हम डंका बजाते हैं महिला सशक्तिकरण का। दोस्तों, 17 नवंबर की बात है। 19 साल की एक बच्ची को बहला फुसला कर बुलाया जाता है, उसे अगवा कर लिया जाता है। शहीदा, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतापुर से है, फिर एक के बाद एक 8 दरिंदे उसके साथ ज्यादती करते हैं। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया जाता है और उसकी मां के कहे अनुसार उसके जननांग को ब्लेड से काट दिया जाता है और बेरहमी से उसकी हत्या करके, उसके साथ ज्यादती करके, उसकी हत्या करके पास के ही गांव की एक नहर में फेंक दिया जाता है। तब तक अमन और इंसाफ पसंद लोगों को पता नहीं चलता है। करीब 3 से 5 दिन उसकी डेड बॉडी पानी में पड़ी रहती है। माँ बाप 17 नवंबर की रात को जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस की तरफ से यह कहा जाता है कि अभी आप तलाश कीजिए, हम बाद में करेंगे। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, गुमशुदगी दर्ज नहीं होती है। अगले दिन फिर गुहार लगाई जाती है, कुछ वर्चस्व और प्रभावशाली लोगों को साथ में लेकर, तब जाकर कहीं पुलिस की नींद होती है। सारे मामले में अगर देखा जाए तो गरीब की सुनवाई आंध्र प्रदेश पुलिस नहीं कर रही है। जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कदम नहीं बढ़ा रही है। आवाम ने ठाना कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब माँ बाप हैं, इसीलिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम ये चाहते हैं कि बेटी चाहे किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी धर्म की हो, बच्ची सबकी बच्ची है। किसी एक की बच्ची नहीं है वो भारत की बेटी है। और भारत की बेटी के साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुई है, ऐसा सबक मिले कि जो दूसरे लोग ऐसी हिमाकत करने की सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो जिंदगी में सोच भी ना पाए। आज राष्ट्रीय मंसूरी समाज ये चाहता है कि जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, हत्या की गई है और जिसमें नामजद लोगों के नाम हैं, कुल 8 जने थे, उनमें से 4 के नाम हमारे पास भी हैं, रघु, राजप्पा, आनंद और लिंगमा। अन्य 4 और हैं। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा, और सख्त से सख्त सजा का मतलब सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तक इस केस को आईपीसी 300, 302, 354 शायद इन्हीं धाराओं में अभी तक बुक किया हुआ है। हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि इस केस को 376 में लिया जाए,
जिसमें गैंग रेप का मामला होता है। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि बच्ची के माँ बाप को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिले, उसके घर वालों को सरकारी नौकरी मिले और सिर्फ फांसी की सजा उन दरिंदों को जिन्होंने ये हत्या करी है, जिन्होंने उस बच्ची के साथ ज्यादती करी है, ऐसी सजा मिले और सरेआम दीजिए ताकि दूसरों की रूह कांप जाए उसको देख करके। अरे भारत, जहां पर नारी का स्थान देवी और मां और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली उस नारी के साथ ये ज्यादतियां, जहां एक और नारी को इतना बड़ा रुतबा, वहीं दूसरी ओर नारी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है। और उसके बाद भी जहां इंसाफ मिलना चाहिए वहां से उसके माँ बाप को, उसके लोगों को, जो उसके जानकार हैं, उनको ना इंसाफी। हमें बड़ा ही दुख है, खेद है, बहुत ज्यादा इसका हमें दुख है कि इंसाफ के दरबार से ना इंसाफी मिली। हम आपसे दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप उस बच्ची को इंसाफ देंगे, उस बच्ची के कातिलों को सजाए मौत के सिवा कुछ न देंगे। बहरहाल पुलिस ने जो कार्रवाई करी है अभी तक ठीक है, लेकिन उसमें धाराएं ऐसी लगनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जैसा उन्होंने अपराध किया है। सभी के घर में मां, बहन, बेटी, बहू है और अगर इस बच्ची को इंसाफ मिला तो समझिए कि उन माओं को, उन बच्चियों को भी इंसाफ मिला है जिनके साथ ये चीजें हुई है पहले। और आने वाले वक्त में ऐसे दरिंदे, ऐसे वहशी, ऐसे मर्डरर, इनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। ये किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, ये किसी पंथ संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। नाम जरूर किसी धर्म विशेष के इन्होंने रख रखे हैं, लेकिन किसी धर्म को मानने वाले नहीं। अगर ये धर्म को मानने वाले होते तो इतना बड़ा जघन्य अपराध न करते। हम आंध्र प्रदेश पुलिस से दरखास्त करते हैं कि इन अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दिलाएं। हम आंध्र प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची के माँ बाप को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दें, उन्हें सरकारी नौकरी दें और इन अपराधियों को सिर्फ फांसी की सजा दें। राष्ट्रीय मंसूरी समाज पूरी तरह से इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में अग्रपंक्ति में खड़ा है। अगर इस बच्ची को इंसाफ न मिला तो हम भारत के हर कोने में इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे। आप तमामी हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ के मानने वाले हैं, आइए आपकी बेटी के लिए आप आवाज उठाइए। ये बच्ची आपकी बच्ची है, किसी और की नहीं है। इंसानियत के लिए आगे आइए और अगर इस बच्ची को इंसाफ मिलता है तो याद रखिए ऊपर वाला आपके लिए भी इंसाफ पसंदगी रखेगा। चाहे किसी भी तरीके से जो है आप इंसाफ की गुहार लगाएं ऊपर वाले से। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे और जितनी भी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी लोग इस बच्ची की इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है MMDA इमाम भाई के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात रखी है और साथ ही साथ कुछ समाज सेवी भी उनके साथ आए हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी इस बात के लिए कि आपने इंसाफ के लिए आवाज उठाई है। इंशाल्लाह हम शहीदा को इंसाफ दिलाने के लिए भरसक प्रयास में हैं और करते रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता है।
बस आपसे एक ही दरखास्त है, आप तमामी हजरात इंसाफ के लिए गुहार लगाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देवियों के रूप में पूजी जाने वाली उस नारी के साथ ये ज्यादतियां, जहां एक और नारी को इतना बड़ा रुतबा, वहीं दूसरी ओर नारी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, और उसके बाद भी जहां इंसाफ मिलना चाहिए वहां से उसके माँ बाप को, उसके लोगों को, जो उसके जानकार हैं, उनको ना इंसाफी। हमें बड़ा ही दुख है, खेद है, बहुत ज्यादा इसका हमें दुख है कि इंसाफ के दरबार से ना इंसाफी मिली। हम आपसे दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप उस बच्ची को इंसाफ देंगे, उस बच्ची के कातिलों को सजाए मौत के सिवा कुछ न देंगे। बहरहाल पुलिस ने जो कार्रवाई करी है अभी तक ठीक है, लेकिन उसमें धाराएं ऐसी लगनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जैसा उन्होंने अपराध किया है। सभी के घर में मां, बहन, बेटी, बहू है, और अगर इस बच्ची को इंसाफ मिला तो समझिए कि उन माओं को, उन बच्चियों को भी इंसाफ मिला है जिनके साथ ये चीजें हुई है पहले। और आने वाले वक्त में ऐसे दरिंदे, ऐसे वहशी, ऐसे मर्डरर, इनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। ये किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, ये किसी पंथ संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। नाम जरूर किसी धर्म विशेष के इन्होंने रख रखे हैं, लेकिन किसी धर्म को मानने वाले नहीं। अगर ये धर्म को मानने वाले होते तो इतना बड़ा जघन्य अपराध न करते। हम आंध्र प्रदेश पुलिस से दरखास्त करते हैं कि इन अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दिलाएं। हम आंध्र प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची के माँ बाप को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दें, उन्हें सरकारी नौकरी दें, और इन अपराधियों को सिर्फ फांसी की सजा दें। राष्ट्रीय मंसूरी समाज पूरी तरह से इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में अग्रपंक्ति में खड़ा है। अगर इस बच्ची को इंसाफ न मिला तो अगर ये धर्म को मानने वाले होते तो इतना बड़ा जघन्य अपराध न करते। हम आंध्र प्रदेश पुलिस से दरखास्त करते हैं कि इन अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दिलाएं। हम आंध्र प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची के माँ बाप को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दें, उन्हें सरकारी नौकरी दें, और इन अपराधियों को सिर्फ फांसी की सजा दें। राष्ट्रीय मंसूरी समाज पूरी तरह से इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में अग्रपंक्ति में खड़ा है। अगर इस बच्ची को इंसाफ न मिला तो हम भारत के हर कोने में इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे। आप तमामी हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ के मानने वाले हैं, आइए आपकी बेटी के लिए आप आवाज उठाइए। ये बच्ची आपकी बच्ची है, किसी और की नहीं है। इंसानियत के लिए आगे आइए, और अगर इस बच्ची को इंसाफ मिलता है तो याद रखिए ऊपर वाला आपके लिए भी इंसाफ पसंदगी रखेगा। चाहे किसी भी तरीके से जो है आप इंसाफ की गुहार लगाएं ऊपर वाले से। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे, और जितनी भी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी लोग इस बच्ची की इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है MMDA इमाम भाई के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात रखी है
और साथ ही साथ कुछ समाज सेवी भी उनके साथ आए हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी इस बात के लिए कि आपने इंसाफ के लिए आवाज उठाई है। इंशाल्लाह हम शहीदा को इंसाफ दिलाने के लिए भरसक प्रयास में हैं और करते रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता है। बस आपसे एक ही दरखास्त है, आप तमामी हजरात इंसाफ के लिए गुहार लगाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।